क्या आपको लगता है आजाद हिंदुस्तान में 11 बलात्कारियों को रिहा करने के बाद फूल माला और मिठाई उन्हें खिलाई जानी चाहिए? आपकी आत्मा क्या कहती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो बलात्कारी है उसके साथ स्वागत तो छोड़िए, उसको तो कठोर सजा होनी चाहिए। पर वो सजा है और इसके बाद उसको क्या सजा हुई है यह निर्णय कोर्ट को करने देना चाहिए। रॉन्ग। और यदि वो कोर्ट से निर्णय होता है बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब ये सेंटेंस बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब मुंह से क्या निकला था भाई? आज तक कभी बोला इसको भी नारी का सम्मान, नारी का सम्मान? अतुल जी नहीं, अतुल जी बोलेंगे। अब अतुल जी आपको देने पड़ेंगे। ये कश्मीरियों की बात करेंगे, अंजना जी, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कश्मीरियों की बात करेंगे। सरकार मुंह से निकल जाना। अतुल जी सरकार ने छोड़ा उन बलात्कारियों अंजना जी, दो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, दो लोग इंतजार कर रहे हैं। वापस विषय पर आते हुए, वो बेचारे देख रहे हैं विषय कहां से कहां चला गया। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। महिलाओं का विषय तो आप लोग विषय तो बोलिए ना प्लीज। चार लोग इंतजार कर रहा हूं। 4 लोग हैं और ये बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं प्रश्न पूछने का। प्लीज दर्शकों और साथियों, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है भाई। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये व्यूअर्स को कह रहा हूँ जो देखेंगे तमाम, उनको कह रहा हूँ। ठीक है। और हम लोग अपने नौजवान दोस्तों को कैसे माइनस कर दें, इनको तो कहना ही पड़ेगा, जिनके बीच में मैं बोल रहा हूँ, जिनकी तालियां पिट रही। देखिए, इतिहास को वस्तुस्थिति की नजर से देखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी आज़ादी की लड़ाई में 18 साल जेल रहे, क्रांतिकारी आंदोलन में, काकोरी एक्शन में। मेरे लकड़ दादा बस्ती के राजा थे। 1857 में वीर कुंवर सिंह के साथ चले गए, वो राज चला गया। भाग भोग करके कामरूप कामाख्या के मंदिर में शरण लेकर के चलते रहे। तो उस तरीके से चले। हम इस देश को आसान तरीके से न समझने की कोशिश करें। बड़ी कुर्बानियों से बना है। आज कौन जान रहा है किसने कहाँ कुर्बानी दी और कैसे कुर्बानी दी। जलियांवाला बाग हो गया उत्तर प्रदेश के मुंशीगंज में, रायबरेली में, एक झटके में 750 लोगों को अंग्रेजों की गोली से उड़ा दिया गया, क्योंकि वो पानी की मांग कर रहे थे अपने खेतों के लिए। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी योगदान है। और मैं ये कहूँ कि कौन किसके झंडे के नीचे सुधांशु जी ले रहा था शपथ तो आपके दफ्तर के लोग भी 52 वर्षों तक तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में नहीं लहरा सके। तिरंगा झंडा आपने स्वीकार नहीं किया। और आज भी आपके कर्नाटक के कैबिनेट के मिनिस्टर ईश्वरैया ने कहा कि ये हमारा तिरंगा झंडा नहीं है, हमारा झंडा तो ऐसे है, त्रिकोण का झंडा है। मैं समझता हूँ परसेप्शन, सोच धीरे धीरे बदलेगी। आप 52 साल में झंडा लहराने लगे, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस झंडे के पीछे बड़ी कुर्बानियों का इतिहास है। हम उसको समझें। और आपसे कहें कि किसने किसके झंडे के नीचे यूनियन जैक के शपथ ली जवाहरलाल नेहरू ने? 67 की सरकारों में आरएसएस के माधव प्रसाद त्रिपाठी से लेकर कई राज्यों के अंदर भाजपा तत्कालीन जनसंघ के संघ के प्रचारक मंत्री बने थे। उन्होंने तिरंगे झंडे को के नीचे जो है शपथ ली थी। तब तक आपने तिरंगे झंडे को अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं माना था। छोड़ दीजिए ये सब इतिहास की बात। आज कहाँ चलना है और कहाँ जाना है मैं समझता हूँ। मैंने पहले इसीलिए कहा, सावरकर का इतिहास 2 हिस्सों में बटा है, 1910 के पहले, 1910 के बाद। मैं समझता हूं कि अगर सावरकर को और भगत सिंह को एक साथ रखिए तो सावरकर ने 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 माफीनामे, एक और माफीनामा पढ़ता हूं। सावरकर की दूसरी याचिका सुन लीजिए अंग्रेज सरकार को। इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। और जब तक हम जेल में हैं तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता है तो जो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सजा देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है, उसके समर्थन में नारे लगाएंगे। ये सावरकर जी की चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी गई थी। ठीक है सर। हो सकता है किसी मानसिकता में लिखी गई, लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि हमारे मित्र पुराने प्रोफेसर मक्खन प्रसाद जी ने, जो मेरी यूनिवर्सिटी के हमारे सहयोगी रहे, उन्होंने कहा कि
उन्होंने सावरकर जी ने किस तरह से लिखा होगा, कैसे। आदमी के जीवन में परिवर्तन की बातें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दो तरह के सावरकर, दो तरह की समझ। और ये कांग्रेस की बड़ी कृतज्ञता कि चिट्ठी भी जारी कर दी, पेंशन भी जारी कर दी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, पंडित चंद्रशेखर आजाद की एक बहन थी जो 1976 में मरी, तब पेंशन उनको मिली 74 में। अंग्रेज सरकार ने मारने के बाद 1931 के बाद से उनकी अकेली बहन को पेंशन नहीं दी, भगत सिंह के परिवार को नहीं दी, सुखदेव राजगुरु को नहीं दी। आज भी अशफाक उल्लाह खान के पोते शाहजहांपुर की, अभी बदल गई स्थिति, वरना 20 साल पहले तक शाहजहांपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय बेचते थे, एक छोटी गुमटी थी। बदल गई स्थितियां, लेकिन हमें इतिहास से सबक लेने चाहिए। सावरकर को वीर वीर कह करके बिना मतलब, अरे और भी चीजें हैं कहने की, उस पर चर्चा करिए ना। और महिलाओं के साथ बलात्कार क्या है? किसी निर्वीह महिला के साथ 14 आदमी 11 आदमी बलात्कार कर दे, चाहे किसी धर्म और जात की हो, और अपने उसकी जंघाओं के बीच में अपने झंडे गाड़ दें, अगर ये भारतीय स्वाधीनता और भारतीय नारी का प्रेम और भारतीय नारीत्व, देवी और महिला और तमाम महिमा मंडन की बात है, तो हमें इसकी निश्चित रूप से आलोचना करनी चाहिए। और आज तक की तरफ से इस मंच से मैं सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि आजन्म कारावास मृत्यु दंड, आजन्म कारावास का मतलब सारा जीवन कारावास होता है। गुजरात की जेल से बाहर इन 11 लोगों को, बिल्किस की लड़की को मार दिया, इनको कारावास हुआ था आजन्म, आपने छोड़ दिया। इस पर पुनर्विचार करें, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता।